हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और आज हमारे चलने वाला है आयनिक यौगिकों को प्रभावित करने वाले कारक। हमने कल 2 पढ़ लिए थे। आज तीसरा जो कारक है उसे देखेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, पहले की जो क्लास आपने नहीं ली है तो आप जाके ले सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पे जाके आप दे सकते हैं। तो देखिए आज हम देखते हैं तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है हमारे पास यहाँ पे आयनों की त्रिज्या। आयनों की त्रिज्या जो होती है उसको हम देखेंगे। आयनों की त्रिज्या, आयनों की त्रिज्या जो है ये जो प्रभावित करती है आयनिक यौगिकों को किस प्रकार से प्रभावित करती है इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम यदि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए उनकी व्यवस्था करवा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, आयनों की त्रिज्या इसे देखिएगा और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उनका आपको जवाब जरूर दूंगा। तो आयनों की त्रिज्या है, इसको लिखिएगा। आयनों की त्रिज्या लिखिए, फिर इसको आगे लिखिएगा। देखिए किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा लिखिएगा। किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा, क्रिस्टल की जालक ऊर्जा। देखिए इसे देखिए किस प्रकार से करेंगे। आयनों की त्रिज्या आगे लिखिएगा। किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा U व्युत्क्रमानुपाती 1/, अंतर आयनिक दूरी। वन बटा अंतर आयनिक दूरी। आगे लिखिए व्युत्क्रमानुपाती 1/r प्लस प्लस r माइनस। देखिए यहां पर r प्लस और r माइनस जो है वो क्या है। तो देखिए r प्लस का मतलब हो गया यहाँ पर धनायनिक त्रिज्या और r माइनस का मतलब हो गया आपके ऋणायनिक त्रिज्या जो है। अब इसे आगे देखिए, ये r प्लस और r माइनस का मतलब समझ गए आप, ये धनायनिक त्रिज्या हो गई, ये ऋणायनिक त्रिज्या हो गई। आगे देखिए ये इसका मतलब जालक ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती आपको सबको पता है। अब लिखिएगा अतः, आगे लिखिएगा, यहां तक लिख लिया, आगे लिखिए आगे लिखिएगा अतः ऐसे यौगिक जिनमें ऐसे यौगिक जिनमें धनायन की अपेक्षा ऋणायन की त्रिज्या बहुत अधिक हो। धनायन की अपेक्षा, मैं बोल रहा हूं उसको लिखिएगा, अपेक्षा ऋणायन की त्रिज्या अधिक हो। ऋणायन की त्रिज्या अधिक हो, ऋणायन की त्रिज्या अधिक हो। आगे लिखिएगा धनायन की त्रिज्या बढ़ने पर जालक ऊर्जा के मान में विशेष कमी नहीं होती है। धनायन की त्रिज्या बढ़ने पर जालक ऊर्जा के मान में विशेष कमी नहीं होती है, परंतु विलायकन ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत बहुत कम, परंतु विलायकन ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाएगा। बोल रहा हूं उसको लिखिएगा, अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाएगा। आगे लिखिएगा अतः आयनिक यौगिकों की विलेयता धनायन का आकार बढ़ने पर घटेगी। अतः आयनिक यौगिकों की विलेयता धनायन का आकार बढ़ने पर घटेगी। अब देखिए एग्जांपल आप देख सकते हैं, उदाहरण यहां पे देखिए, उदाहरण लिख लीजिएगा BeSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, CaSO4,
SrSO4 और BaSO4, BaSO4। देखिएगा इसके अंदर धनायन का आकार बढ़ रहा है, इसके अंदर धनायन का आकार बढ़ रहा है। लिखिए, नीचे लिखिएगा, ये एग्जांपल लिखिए, इसके नीचे लिखिएगा धनायन का आकार बढ़ रहा है अतः विलेयता क्रमशः घटेगी। धनायन का जो आकार है वो बढ़ रहा है अतः विलेयता जो है वो क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, विलेयता घटेगी। क्या होगी, विलेयता घटेगी। आगे लिखिएगा, यदि आयनिक क्रिस्टल में ऋणायन और धनायन सामान्य आकार के हों अर्थात दोनों ही एक परमाणुवीय हों तो इनमें से किसी की भी त्रिज्या में वृद्धि होने पर विलायकन ऊर्जा की अपेक्षा जालक ऊर्जा का मान अधिक तेजी से घटता है। जालक ऊर्जा का मान अधिक तेजी से घटता है। अतः ऐसे आयनिक यौगिकों की विलेयता धनायन का आकार बढ़ने पर बढ़ती है। अतः ऐसे आयनिक यौगिकों की विलेयता धनायन का आकार बढ़ने पर बढ़ती है। फिर लिखिएगा एग्जाम्पल, वापिस से लिखिएगा, मैंने बोला उसको लिखने के बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिएगा, LiF LiCN LiBr LiL। आगे देखिए, ये हो गया। इसके नीचे आपको चौथा नंबर लगाना है। आयनिक यौगिकों को प्रभावित करने वाला कारक एक और है, उसे भी देख लीजिए आप। वो कौन सा कारक है, देखिए यहाँ पे, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन 100% बनेगा यार। 3 साल तक लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं इसके अंदर से। चौथा है ऋणायनों की ध्रुवणता तथा धनायनों का ध्रुवण क्षमता। ऋणायनों की ध्रुवणता तथा धनायनों की ध्रुवण क्षमता। इसे देखिए, ये लिख लीजिएगा चौथा नंबर, ये लास्ट है हमारे प्रभावित करने वाला कारक। इसके बारे में लिखिए, फायांस के नियम अनुसार, ये किसको, ध्रुवण क्षमता के बारे में हमने फायांस का नियम पढ़ा था। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जाके देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। फायांस का जो नियम है उसके अंदर ऋणायनों की ध्रुवण क्षमता तथा धनायनों की ध्रुवण क्षमता जो है उसके बारे में स्पष्टता दे रखा है, तो यह उसका पालन करे। तो लिखिए, फायांस के नियम अनुसार धनायन की ध्रुवण क्षमता और ऋणायन का ध्रुवण बढ़ने पर धनायन की ध्रुवण क्षमता और ऋणायन का ध्रुवण बढ़ने पर आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी गुण बढ़ता है। आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी गुण बढ़ता है। कन्फर्म पता है आपको, फायांस के नियम को मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता रखा है। आगे देखिएगा, फलतः ध्रुवीय विलायकों की विलेयता कम हो जाती है। फलस्वरूप ध्रुवीय विलायकों की विलेयता कम हो जाती है। आगे लिखिए, वे आयनिक यौगिक जिनमें धनायन का आकार छोटा तथा ऋणायन का आकार बड़ा होता है, वे आयनिक यौगिक जिनमें धनायन का आकार छोटा तथा ऋणायन का आकार बड़ा होता है, उनके अंदर क्या होता है, देखिए आगे लिखिएगा, वे यौगिक जिनके अंदर धनायन का आकार तो बड़ा और ऋणायन का आकार छोटा होता है, आगे लिखिए, धनायन पर धनावेश तथा ऋणायन पर ऋणावेश की मात्रा अधिक होती है। धनायन पर धनावेश तथा ऋणायन पर ऋणावेश की मात्रा अधिक होती है। आगे लिखिएगा, सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं।
जिन पर धनायन की मात्रा अधिक और ऋणायन की मात्रा सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। आगे देखिएगा, वे यौगिक जिनके धनायन के संयोजक कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, छद्म अक्रिय गैस संरचना उन यौगिकों से अधिक सहसंयोजी होते हैं जिनके, आगे लिखिएगा, जिनके धनायन के संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जांपल Ag, इसको आप अच्छी तरह से पहले की वीडियो में जाके देख सकते हैं, क्लास के अंदर फायंस का नियम समझा रखा है, पूरा वहीं से उठाया है, तो वहां पे जाके देख लीजिएगा, इसलिए मैं इसको आपको समझाने का बस लिखवा रहा हूं, उसे लिख लीजिएगा। Ag प्लस, Cu प्लस और Hg प्लस आदि छद्म अक्रिय गैस संरचना वाले धनायनों के लवण जल में कम विलय होते हैं। देखिए, ये था हमारे आयनिक यौगिकों को प्रभावित करने वाले कारक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आप इन क्वेश्चनों की अच्छी साफ सफाई से पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप वहां से ले लीजिएगा, यहाँ पे आप इनको समझिएगा और वहां से आप लिख लीजिएगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए पीडीएफ की व्यवस्था कर दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, जिससे कि आपको लाइव क्लासेज लगा दी जाएगी और प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर लगा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ। यूनिट फर्स्ट के अंदर से ही चल रहा है, खत्म होते ही मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।